अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं देख रहा हूँ मुझे पसीना तो नहीं आया। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे नसीम शाह के बारे में। हमारे क्रिकेटर हैं नसीम शाह। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ रुपए हर्जाना 2 करोड़ का जुर्माना जो है उनको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उनके जो मैनेजर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, उनको भी ये सज़ा दी गई है कि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आखिर वजह क्या थी आपको पता है? वजह ये बनी कि जब मरियम नवाज स्टेडियम में आती हैं तो स्टेडियम में उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बहुत उनका ख्याल रखा जाता है। इन चीज़ों को देख कर नसीम शाह ने कहा कि इनको क्वीन की तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है, जैसे ये मलका हो, ये वो, इस तरह से ना। और उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। फौरन 10 मिनट के बाद ही उन्होंने लगाया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, मैंने उसको रिकवर कर लिया और ये जो ट्वीट हुआ था ये मैंने नहीं किया। उसके बाद टीम बैठती है और टीम जो है इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी के बाद नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना आयद किया जाता है। उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनको भी ब्लैकलिस्ट किया करार दिया जाता है और कहा जाता है कि आइंदा से कोई भी बंदा इसको ना रखे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल ये आ रहा है। कुछ लोग जो पीटीआई के हैं, जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, वो टोटली नसीम शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, नसीम शाह का ख्याल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो नून लीग के सपोर्टर हैं, वो मरियम नवाज़ को हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो नसीम शाह की तरफ हैं। वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ या बाकी सबका क्रिकेट से क्या लेना देना, और इस तरह की बातें चल रही हैं। बहरहाल, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी को कुछ बोलने का हक ज़रूर देना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बनानी है और लोगों को बोलने का हक दें और उनकी बात सुनकर उनका अंदाज़ा लगाया जाए कि लोग क्या चाहते हैं, आवाम क्या चाहती है। इस वक्त आप देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर अब भी लोग जिसका साथ देना चाहते हैं बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह दुनिया भर में बोलने की इजाज़त है उस तरह से उनको बोलने की इजाज़त दी जाए, चाहे वो किसी को भी पसंद करते हो। अब इस बारे में खैर रूल्स में होगा कि नसीम शाह इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकते। उन रूल्स को अगर उन्होंने ब्रेक किया है तो वो एक अलग बात है। लेकिन उन रूल्स में भी इतनी छूट तो होनी चाहिए कि किसी भी शख्स को अपने दिल की बात कहने की लिमिट्स में रहते हुए अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। बहरहाल, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी मुज़ाकरात के डीजे ऑन अली खान के बारे में। उन्होंने एक्सपोज कर दिया मुज़ाकरात की पुरानी टीम को और उसमें शामिल वासिफ चौधरी भी थे। सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ़ की इमरान अशरफ की। उन्होंने कहा कि इमरान अशरफ मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान अशरफ जब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कहीं भी हो रही होती है, तो मेरे लिए सब अच्छा करते हैं। मतलब कभी शूट लेट भी कर देते हैं, कभी शूट बाद में भी कर देते हैं। अपने ड्रामे में मुझे साथ भी रखा। लेकिन वासिफ चौधरी और उनकी जितनी बाकी टीम थी वो हमेशा, अब देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि नेगेटिव बात किस तरह से खबरों की ज़ीनत बनती है। वो कहते हैं कि इमरान अशरफ मेरे साथ अच्छा करते थे, लेकिन वासिफ चौधरी और उनकी टीम हमेशा मुझे कहीं और काम नहीं करने देते थे, मुझे बाउंड करके रखते थे। और जब मुझे कहीं जाना होता था, मेरे लिए कोई मजबूरी होती थी, तो मुझे ये कहा जाता था कि जब वासिफ चौधरी कहीं जाएगा, छुट्टी करेगा या फिर वो टीम का कोई हिस्सा, कोई बंदा नहीं होगा, तब आप चले जाना। जब मुझे कहीं और काम मिलता था तो मुझे काम नहीं करने दिया जाता था। कहा जाता था कि बस तुमने इधर ही काम करना है, कहीं और नहीं कर सकते। अगर कहीं और करोगे तो यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। अब जाहिर है किसी की रोजी रोटी लगी हो तो वो मजबूर भी होता है। लेकिन खुद सारे फिल्म्स भी कर रहे थे, बाहर भी जाते थे, इंग्लैंड भी जाते थे, हर जगह मूवीज़ करने चाहते थे, लिखते भी थे, प्रोग्राम्स में भी जाते थे। लेकिन ऑन अली खान कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की जाती थी। अब आप ये एक बात पे ज़रा गौर करें, ये पॉडकास्ट में आकर सारी बात कर रहे हैं, आप इस बात पर गौर करें कि इसमें उन्होंने इमरान अशरफ की तारीफ़ की थी, लेकिन खबर ये नहीं बनी। खबर ये बनी कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया वासिफ चौधरी और उन सारों को, मुज़ाकरात की जो पहली टीम थी उन सबको एक्सपोज करके रखती है। इस खबर से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, लोग हमें भी बहुत बार कहते हैं कि आपको सिर्फ यही खबरें मिलती हैं,
तो अब आप देखें कि अच्छी खबर हम कुछ भी देते रहे उस पर क्लिक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम कहें कि फलां के साथ ये हो गया वो हो गया, फौरन क्लिक्स मिल जाएंगे आपको, फौरन लोग क्लिक करने लग जाएंगे, देखें क्या हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्टर्स पर ही बात की जाती है, ये इन्हीं पर बात करते हैं। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर आपको अच्छी बातें सुननी है तो दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, उनके व्यूज क्यों कम है? 7 अरब लोग हैं, 7-7.5 अरब लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं। क्यों? जो थोड़ी मसालेदार बात करते हैं उनके व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल तरीके से, मेरे व्यूज बहुत कम होंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मतलब ऐसी जुबान इस्तेमाल करूं, मैं तो वो वर्ड भी इस्तेमाल करते हुए सोचता हूं यार, पहले शायद मैं भी कभी रोस्टिंग में कर जाता हूँगा, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि यार सोच समझ कर बोलना चाहिए, किसी के लिए भी अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन आप देखें ना कि दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनके व्यूज कम है, जो जितनी मसालेदार बातें करते हैं उनकी बड़ी अच्छी है। जो थंबनेल लगा दे, आपकी एक बॉडी है नॉर्मल किसी भी एक्ट्रेस की, उसकी बॉडी आप बढ़ा चढ़ा कर एक्सपोज करके, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, उस तरह से आप थंबनेल बनाकर लगा दें, देखें आपको कितने क्लिक्स मिलते हैं। आप अपने साथ 3-4 ऐसे लड़कियों को अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर बिठा दें, उनके साथ डबल मीनिंग बातें करें, देखें व्यूज कहां से कहां जाते हैं। ये सारी बात है, नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा वायरल होती है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि वासे चौधरी ऐसी चीज कर सकते हैं? वैसे मैं जब उनको टीवी पे देखता हूं मुझे यकीन नहीं आता कि वो ऐसे होंगे अंदर से, या उनकी टीम ऐसी होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है? आप उनको देखते हैं, बहुत गौर से भी देखते हैं, उनका प्रोग्राम भी देखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है डीजे जो है वो जाती तौर पर ऐसे हैं या फिर उनकी टीम ऐसी थी? वासे चौधरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी बाबा जी सियालकोट यानी कि साइलेंट गर्ल और कमल आफ्ताब के बारे में। साइलेंट गर्ल जो है उन्होंने एक्सपोज किया कमल आफ्ताब को। आपको पता है पिछले दिनों ये लड़ाई चली थी जिसमें जुल्करनैन सिकंदर ने एक्सपोज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट जो है वो कैसा बंदा है, बहुत बुराइयां की, बहुत कुछ किया, जिस पे रजब भट्ट ने कहा था कि ये सोशल मीडिया की मेरी सो कॉल्ड मेरी बहनें जो सोशल मीडिया की आंटियां हैं ये बहुत लड़ाइयां डलवाती हैं। उनका इशारा कमल की तरफ था और कमल आफ्ताब के बारे में उन्होंने बहुत सारी ढकी छुपी बातें की। उसके बाद कमल आफ्ताब ने भी की। कमल आफ्ताब बेसिकली पॉडकास्ट करती थी, उनका एक पॉडकास्ट का स्टूडियो था जहां पर जुल्करनैन कहते हैं कि रजब भट्ट कहा करते थे कि मेरे दोस्तों को भी बुलाओ यार, उनको भी फेमस करना है, उनको भी अपने पॉडकास्ट में बुलाओ, मिन्नतें करते थे। इस पर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो फिर साइलेंट ने कमल आफ्ताब को एक्सपोज करते हुए कहा कि इन्होंने जब मुझसे पॉडकास्ट करवाया था, ये सारा मामला यहां से शुरू हुआ था। इस पर साइलेंट गर्ल ने कहा कि जब उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलवाया कमल ने, तो बहुत सारी पहले मेरी मिन्नतें की, खैर मैं चली गई। वहां जाने के बाद मैंने चाहा था कि ये मुझ पर बात करें, मेरी जिंदगी पर बात करें। तो इन्होंने क्या किया कि मसालेदार चीजें निकालने के लिए कभी उस पर बात करना शुरू कर दी, कभी मेरे माजी पर बात करना शुरू कर दी, कभी किस पर बात करना शुरू कर दी। तो ये बातें करते करते उनको बहुत ज्यादा कंटेंट मिल गया, जबकि मैं इस चीज पर बहुत नाराज थी। और ये लोग इसी तरह करते हैं कि जब किसी को बुला लेते हैं अपने पास, और बुलाते तो बड़े प्यार से, जिस तरह रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जो भी उठ के चाहता है वो कहता है कि इतनी मिन्नतें की, 6 महीने मेरी मिन्नतें करते रहे, और जब मैं इनके पॉडकास्ट में आ गया तो फिर इन्होंने ऐसे बदतमीजी से सवालात किए, फलां किए, ये किए। लेकिन फिर मैं ये पूछता हूं कि जब आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट होनी है तो फिर आप जाते क्यों हैं? बात तो ये है कि आप चाहते क्यों हैं? जब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ होगा, तो इसी तरह से साइलेंट गर्ल से भी मैं ये कहता हूं कि जब आपको पता था कि इसी तरह का पॉडकास्ट करते हैं, ये चीजें करते हैं, तो फिर आप गई क्यों? फिर ये तो बात ये है कि जब बात ग्रुप्स में आ जाती है कि एक बंदा जो है वो रजब भट्ट की तरफ है, एक पूरी टीम रजब भट्ट की तरफ है और दूसरी जुल्करनैन की तरफ है, तो आपस में आप लोग हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा करते हैं कि बस लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर आता रहे। खैर मैं जाते जाते ना एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला इंसान को शोहरत दे, ऐसी दे, बेशक कम लोग जाने, बेशक इतना पैसा मिले कि इज्जत से वक्त गुजरे, अच्छा घर गाड़ी जरूर हो, लेकिन ऐसी शोहरत ना मिले कि हर तरफ गालियां पड़ रही हो। अब मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ रजब भट्ट के देखने वालों की तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में,
اور دوسری طرف گالیاں دینے والے بھی نیچے بے شمار نظر آتے ہیں. بھائی جب آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر آپ دیکھتے کیوں ہیں؟ اسی طرح سے سائلنٹ گرل ہو یا پھر کمل آفتاب ہو، کوئی بھی لڑکی، اس کو فالو کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے 10 15 20 24 ملین فالوورز دیے ہوئے ہیں؟ وہ کس طرح ہوئے ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں نا فالو کرنے والے. اتنے فالوورز، ملینز میں ویوز، اس کے بعد نیچے لکھنے والے تمہیں قیامت کا نہیں پتا، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے دوزخ میں جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے شرم نہیں آتی، تمہارا شوہر بے غیرت ہے، تم فلانا ہے. یہ سارا کچھ لکھتے ہو، پھر دیکھتے بھی ہو، فالو بھی کرتے ہو. ایک رول اپناؤ، آج کے بعد جو پسند نہیں ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے، اور اگر دیکھنا ہے تو پھر یار اس کی شہرت سے جلو نا. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو ایک اچھی بات ملے، وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے، کسی کو آپ پسند نہیں کرتے تو کنارہ کریں، اور اگر آپ کے سامنے وہ آتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنی زبان پر تالا رکھیں. امید ہے کہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.